जय श्री राम मित्र, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में गर्ग संहिता, मत्स्य पुराण तथा आचार्य वराह मिहिर की बृहत संहिता। गर्ग संहिता तो वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं दिखाई देती, किंतु उसके प्रकरण यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। गर्ग संहिता जो उत्पात प्रकरण है वह मत्स्य पुराण के अध्याय 229 से 238 तक 10 अध्यायों में आया हुआ है। वहाँ राजर्षि मनु ने के पूछने पर मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातपस्वी वृद्ध गर्ग ने उत्पातों तथा उनकी शांति के उपायों के विषय में अत्रि मुनि से जो कुछ कहा था वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय मुनिजनों ने प्रिय महर्षि गर्गाचार्य सरस्वती नदी के तट पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय महातेजस्वी अत्रि जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, महर्षि, आप मुझे विनाशोन्मुख मनुष्यों, राजाओं तथा नगरों के सभी पूर्व लक्षण बताइए। इस पर गर्ग जी बोले, अत्रि जी, मनुष्यों के अत्याचार से निश्चय ही देवता प्रतिकूल हो जाते हैं। तत्पश्चात उन देवताओं के अप्रसन्न होने से उत्पात प्रारंभ होता है। वह उत्पात दिव्य, अंतरिक्ष और भौम 3 प्रकार का कहा गया है। ग्रहों और नक्षत्रों के विकार को दिव्य उत्पात जानना चाहिए। उल्कापात, दिशाओं का दाह, मंडलों का उदय, आकाश में गंधर्व नगर का दिखाई देना, खंड वृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, ये अंतरिक्ष उत्पात हैं। स्थावर जंगम से उत्पन्न हुआ उत्पात तथा भूमिजन्य भूकंप भौम उत्पात है। जलाशयों का विकार भी भौम उत्पात कहलाता है। आगे के अध्यायों में गर्ग जी ने अत्रि जी को उत्पात संबंधी बातें और उनकी शांति के उपाय बताए हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य वराह मिहिर ने अपनी बृहत संहिता वाराही संहिता के 46वें अध्याय में उत्पात लक्षण नाम से 99 श्लोक दिए हैं। वे मत्स्य पुराण में उल्लिखित महर्षि गर्ग जी द्वारा अत्रि को बताए गए विषय ही हैं। इस बात को स्वयं वराह मिहिर ने स्वीकार भी किया। उनके वचन इस प्रकार हैं, यान त्रेरुत्पातान गर्गः प्रोवाच तानहं वक्ष्ये। अर्थात गर्ग जी ने महर्षि अत्रि को उद्देश्य करके जिन उत्पातों के विषय में बताया है उन्हें मैं कहूँगा। आगे जैसा वर्णन मत्स्य पुराण में गर्ग जी ने किया है, प्रायः वही सब वर्णन किंचित शब्दांतर से वाराही संहिता में आया हुआ है। तुलना के लिए कुछ बातें दी जा रही हैं। पुरुषापचाराणि यतं परित्यजन्ति देवताः ततो अपरागाद् देवानामुपसर्गा प्रवर्तते। दिव्यांतरिक्ष भौमं च त्रिविधं संप्रकृतम् अपचारेण नराणामुपसर्गा पाप संचयाद भवति। संसूचयन्ति दिव्यांतरिक्ष भौमास्तदुत्पाता। आगे अग्नि संबंधी वृक्षजन्य वृष्टिजन्य उत्पात, जलाशय जनित विकृतियाँ, प्रसव जनित विकार, उपस्कर विकृति, पशु पक्षी संबंधी उत्पात, राजा की मृत्यु तथा देश के विनाश सूचक लक्षण तथा इन सब की शांति के अनुष्ठान मत्स्य पुराण में वर्णित हैं।
ये ही विषय वाराही संहिता में भी समान रूप से महर्षि गर्ग जी के नाम से आए हैं। इन उत्पातों की शांति भी बतलाई गई है, जो मत्स्य पुराण तथा वराही संहिता ने समान तात्पर्य से आई है। अग्निजन्य उत्पातों का वर्णन करके गर्ग जी ने बतलाया कि ऐसी दशा में पुरोहित को चाहिए कि 3 रात्रि तक उपवास कर अत्यंत समाहित चित्त से दूध वाले वृक्षों की लकड़ियां, सरसों तथा घी से अग्निमंत्रों के द्वारा हवन करें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें सुवर्ण, गौवें, वस्त्र और पृथ्वी का दान दें। ऐसा करने से अग्नि विकार संबंधी पाप नष्ट हो जाता है। इसी बात को आचार्य वराहमिहिर ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। मंत्रैर्वाहे क्षीर वृक्षात् समिद्धि होतव्यो अग्निशर्षपये सर्पिशाचा अग्न्यादीनां वै कृते शान्तिरेवं देयं चास्मिन् कांचनं ब्राह्मणेभ्यः। वृक्षजन्य विकारों से होने वाले राष्ट्र की विपत्ति की शांति के लिए गर्ग जी ने मत्स्य पुराण में जो बातें बताई हैं, यथा वृक्षों में उपद्रव के लक्षण दिखाई देने पर ब्राह्मण उस वृक्ष को ऊपर से वस्त्र से ढककर चंदन और पुष्पमाला से भूषित करें और वायु की शांति के लिए वृक्ष के ऊपर छत्र लगाएं। तदंतर शिव जी की पूजा करें और रुद्रेभ्या इस मंत्र से वृक्षों के नीचे हवन करके शिव का जप करें। फिर घृत और मधु युक्त खीर से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर उन्हें पृथ्वी का दान दें। इसी वर्णन का वाराही संहिता में इन शब्दों में कहा गया है। स्त्रग्धन धूपांबर पूजितस्य क्षत्रम निधायो परिपादपस्य कृत्वा शिवं रुद्रजपोवत्र कार्यो रुद्रेभ्यैत्यत्र षडंग होमः यायसेन मधुना च भोजयेद ब्राह्मणान् घृतयुतेन भूपति मेदिनी निगदितात्र दक्षिणा वैकृते तरुकृते महिर्षिभिः। इस प्रकार अप्राप्त गर्ग संहिता के बहुत से प्रकरण विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।